पहला क्वेश्चन है साथियों, द रेशियो ऑफ सीपी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस और आर्टिकल इज। रेशियो ऑफ सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ, तो दोनों के काटें 216 और 306 के, तो कितना से काटें? छुतिया 18, 3 एक छोचक 36, फिर 6 25 कॉमन, फिर 4 से 9 34, 4 से नहीं 3 से 12 थे 36, 3 से 17 थे कॉमन, तो सीपी 12 हुआ और एसपी 17 हुआ। तो कितना का लाभ हुआ? 5 का लाभ हुआ। कितना पर? 12 पर इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 500/12। 3 फिर 2 से काटते हैं तो 250, 2 से 6, फिर 2 से 125 और 2 से 3, यानी 41.92/3% का प्रॉफिट हुआ। आगे देखते हैं अगला, इफ़ द गेन इज गेन है 2/7 ऑफ सेलिंग। गेन है क्या? 2/7 ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग गेन है जो 2 सेलिंग प्राइस, यदि गेन 2 है तो एस पी कितना है? 7 है, तो सी पी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सी पी 5 हो जाएगा, तो गेन परसेंट कितना हो जाएगा? गेन हुआ 2 का, किस पर? सी पी पर 5 पर इंटू 100, तो यानी 200/5, यानी 40% का गेन हुआ। आगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 595 आर्टिकल। यहाँ से सी पी और एस पी निकलेगा। सी पी बटा इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 95, सी पी बटा एस पी हो जाएगा 595/850। तो यहाँ से सी पी कितना आएगा? 595, एस पी कितना है? 850। दोनों का रेशियो लिया तो 5 से 5 से 5, 5 से 5 ने 55, 5 से 17 55 50 है, 13 5 से 5, 5 से 5 55 95, 5 से 5, 5 से 17 55 50 है। फिर ने ये कितना मरतबे कटेगा? 9 1 10 11 11, 7 से काटे हैं तो 7 4 11, 7 से 7 या 21, 7 7 19 14, 13 17 से 13 से ऐसे भी कर सकते हैं। 19 से 170 आ रहा है, कितना की वृद्धि हो गई? यहाँ तो काट दिया टोटल 7:7 के, 7:7 यानी सी पी 7 है तो एस पी 10 हो गया। तो यहाँ पर 119 है ना, तो 1 1 9 7 से 107 4, 7 से काटते हैं यहाँ प्रॉफिट बस निकाल लीजिएगा, 7.5 आएगा बस। यहाँ पर काट का रेशियो 7 सी पी है और 10 एस पी है, तो 3 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 7 पर। एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता और उसे 30 किलोग्राम के चावल का भुगतान के बराबर लाभ होता है। माने 1 kg सी पी फॉर 1 kg के लिए, 1 kg के लिए सी पी कितना? 1 रुपया। तो टोटल सी पी कितना हो जाएगा? एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, तो टोटल सी पी कितना हो जाएगा? 80 रुपया, और इसे 30 किलोग्राम के बराबर भुगतान का लाभ होता है, तो 30 रुपये भुगतान का लाभ होता है। तो 30 kg के चावल का दाम 30 रुपया, तो लाभ इतना हुआ, सी पी इतना था, तो एस पी कितना हो? लाभ बराबर कुछ है तो एस पी माइनस सी पी, तो एस पी कितना हो जाएगा? 110। तो हमको निकालना कुछ प्रॉफिट परसेंट, तो लाभ कितना हुआ? 30 का, किसमें? 80 में इंटू 100, तो यहाँ से निकालें तो 37.5% का प्रॉफिट हुआ। आ गया सी पी ऑफ एन आर्टिकल इज सी है, सी पी ऑफ एन आर्टिकल इज सी है, सी पी मान लिया, सी पी 10 मान लिए, एंड एस पी ऑफ आर्टिकल सी पी एंड एस पी इज एस, सी पी एन ऑफ आर्टिकल इज सी एंड एस पी इज एस, एंड Z% प्रॉफिट और लॉस इफ सी पी एंड एस पी बोथ आर इंक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट। तो देन क्या बोलता है? तो देखिए सी पी मान लिया 10, तो 30% की वृद्धि की है सी पी में, तो एस पी आया 13। अब बोलता है सी पी एंड एस पी बोथ इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, मतलब दोनों एक अमाउंट से वृद्धि करते हैं। जैसे सी पी एन ऑफ आर्टिकल इज सी, सी पी एन ऑफ आर्टिकल इज सी एंड एस पी इज एस, एंड एस पी सी पी ऑफ एन आर्टिकल इज सी एंड एस पी इज एस,
एस पी क्या है, सी पी क्या है, सी है, और एस पी एस है। एंड जेड इज़ द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ द सी पी एंड एस पी बोथ इंक्रीज्ड बाई सेम अमाउंट। दोनों को बढ़ाएं, मान लें कि इसको 2 बढ़ाएं, सी पी को 2 बढ़ाएं तो 12 आ गया, एस पी को भी सेम अमाउंट से बढ़ाएं तो अब बोल रहा है कि अब कितना प्रतिशत क्या हो गया, तो 12 से 15 हुआ तो 3 बढ़ा 3, तो 3 का बड़ा हुआ 12 था तो 15 होगा, कितना का वृद्धि हुआ 3 में, कितने में वृद्धि हुआ 12 में इंटू 100, तो 3 से 4 25% का, यानी देखिए पहले जो लाभ था 30% उससे क्या हुआ घट गया 25%, यानी जेड ऑलवेज डिक्रीज हो जाएगा। वही यहाँ समझाने का काम करा। एन आइटम इज सोल्ड फॉर इतना मेकिंग 15% प्रॉफिट। 15% प्रॉफिट कहने का मतलब 15% को क्या लिख सकते हैं 15/100, यानी 5 या 15 5 भी 500, तो इतना में सोल्ड किया कहने का मतलब कि नीचे क्रय मूल्य दिखाता है। जब इसको फ्रैक्शन में तोड़ें तो सी पी यदि 20 है तो एस पी कितना हो जाएगा 23 है, वही 23 का वैल्यू दिया 7130 रुपया, तो इसका कितना गुना 310 गुना, तो क्रय मूल्य का भी 310 गुना कितना हो जाएगा 6200 रुपया हमारा सी पी है। Like the cost price of article is sold for इतना loss of 23 cost price of an article is और article क्या होगा which is sold for इतना loss हो रहा है, तो loss हो रहा है 23.33%, को क्या लिखेंगे 20% प्लस 3.33%, 20% को क्या लिखते हैं 1/5, 3.3% का 1/3, यानी 1/3 को क्या लिखते हैं 33.3%, 33.3% 1/3 को लिखते हैं, 1/3 को 33.3%, तो यहाँ 3.33% को क्या लिखेंगे 1/30 लिखेंगे, क्या कितना 30 6 25 प्लस 1 यानी 60/23, यहाँ क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, यानी कि 30 का सामान 23 में बेच रहे हैं, 30 का सामान 23 में बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ लॉस दिया हुआ, ये लिखने का तरीका हुआ, ये 23.33% को लिखें क्या 20.33%, तो 20 को लिखते हैं 1/5 और 1/3 को क्या लिखते हैं 33.33%, तो इसको डिवाइड किया 33.33%, 1/3 को 33.33%, तो 1/30 को 3.33%, ये बोले। तो वही तरह यहाँ पर किए हैं, तो यहाँ से एस पी यहाँ पर लाभ लॉस हो रहा था, यानी क्रय मूल्य 7 था तो 7 का लॉस हो रहा था, यानी क्रय मूल्य 7 है तो विक्रय मूल्य 23 होगा, वही 23 का वैल्यू कितना 3 गुना है 350 गुना है, तो इसका भी 350 गुना। मतलब बेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना रुपया देर इज लॉस ऑफ 29% टू गेन 21%, तो 29% लॉस हुआ, तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल को कितना में बेचा गया टोटल 100% मानते हैं, तो इन 71% का वैल्यू 71% का वैल्यू 355 दिया है, तो 1% का वैल्यू 71 और बोल रहा है कि 21% गेन होना चाहिए, तो इन्हें 100% से अधिक जब प्रॉफिट होगा तब गेन होगा, इन्हें 121% निकालेंगे इंटू 121 निकाल देंगे, तो 5 गुना 71 का 5 गुना 355, तो इसका कितना हो जाएगा 5 से 5 12 50 60 650 रुपया। क्रय मूल्य को हम 100% माने थे यहाँ पर। आगे इफ ए साड़ी इज सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना, द सेलर विल फेस 15% लॉस। 15% लॉस करने का मतलब कि 75% का वैल्यू 85% का वैल्यू दिया है साड़ी का इतना, तो बोला व्हाट प्राइस शुड इज सेल टू मेक इतना, तो फिर वही वाला क्वेश्चन है, तो 20% का प्रॉफिट हुआ, क्रय मूल्य को माने 100%, तो 120% बराबर निकाल लेंगे, तो 120% बराबर 4320। आगे द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, आगे देखते हैं। There the difference between the cost price and selling price on article CP, difference between the CP and SP is इतना 575 रुपये, प्रॉफिट परसेंट इस इतना रुपये, प्रॉफिट परसेंट इतना है, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कितना होगा, तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इस इतना रुपया, डिफरेंस बिटवीन CP, तो प्रॉफिट कितना होता है प्रॉफिट बराबर
डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इतना प्रॉफिट कितना होता है एच पी माइनस सी पी, यानी एच पी माइनस सी पी कहीं एक्चुअली ना देकर ऐसे उल्टा बता रहा है, यानी 23% का वैल्यू 575 होता है क्योंकि प्रॉफिट होता है एच पी माइनस सी पी, और उसी का डिफरेंस को बोल रहा है परसेंटेज में, तो 23% बराबर 575, तो 1% बराबर 25, तो एस पी कितना हो जाएगा 100% प्रॉफिट मानते हैं, तो एस पी 123%, 123% बराबर 123 इंटू 25 बराबर 375 रुपया। अगला शॉपकीपर सेल इज गुड एट 22.5% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, 22% 5 पॉइंट ऑन सेलिंग प्राइस, एक्चुअल प्रॉफिट बताना। तो 22.5% को क्या लिखते हैं 22.5%, 22.5 बटा 100 इंटू 100, तो 5 से काटें तो 5 जो 20, 9 पचे 45, 5 से 20, 5 से 9 पचे 45, नहीं 5 से 5 24, 20 पर पेपर 25 के 5 24 दो 5 से 20 25 100, और फिर 5 से 9 पचे 45, 5 से 40 25 200, यानी 9 बटा 4 लिखें तो 9 क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अब बोल रहा है सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हुआ, तो हमेशा क्रय मूल्य पर प्रॉफिट होता था यहाँ, लेकिन ये क्या हुआ नीचे 40 दिखा रहा है, विक्रय मूल्य दिखा रहा है, क्वेश्चन के अनुसार विक्रय मूल्य प्रॉफिट 9 का हो रहा है, तो प्रॉफिट 9 का हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना हो गया होगा 31 रुपया, सी पी 31 रुपया हुआ होगा, सी पी 31 रुपया, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना होना होगा किसमें 31 में इंटू 100 बराबर 29.03%। अला शॉपकीपर सेल इज गुड एट 13.33 लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, 13.33 लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, फिर उसी तरह क्वेश्चन है 13.33% कहने का मतलब है 10 प्लस 3.33%, तो 10% को क्या लिखते हैं 10% को क्या लिखते हैं 1/10, और 1/3 को क्या लिखते हैं 33.33%, तो 3.33% लिखने के लिए 1/30 कर देंगे, 1/30 यानी क्या 10 3 प्लस 1 यानी 4/30, यानी 2/5 लिखेंगे, तो यानी 15 रुपया एस पी है, तो 2 रुपया कितना हुआ मेरा सी पी हुआ, इसको हम लिखने के 10% प्लस 3.33%, तो अभी बताएं कि 10% को 1/10 और 3.33% को 1/30, इसी को लिखें तो यहाँ 2.5 आएगा, तो यहाँ एस पी 15 हुआ, लॉस में 2 का हुआ, तो क्रय मूल्य कितना हुआ होगा, क्रय मूल्य हुआ होगा 17 रुपया, तो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, लॉस इंटू 100 बटा सी पी 17, तो 11.76% का लॉस हुआ। आगे किसी वस्तु के इतना रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर इतना % की हानि होती है, विक्रय मूल्य पर किसी वस्तु के इतना रुपये बेचने पर किसी वस्तु को इतना रुपये बेचने पर उसके विक्रय मूल्य पर हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, तो 36.66% की क्या होती है हानि होती है, यानी 36 को क्या लिखेंगे 30 प्लस 6.66%, 30 प्लस 6 तो 6 पॉइंट कितना लगता है 1/15, 1/15 को लिखते हैं 6.66%, 1/15 को 6.66%, तो 30% को लिखते हैं 3/10, और 1/16 को 6.66% को 1/15, तो यहाँ से लिखेंगे 15 दूनी 30, 10 3 3 9, 15 दूनी 30, 2 यानी 11/30। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु के इतना रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर इतना % की हानि होती है विक्रय मूल्य पर, तो नीचे क्या हुआ एस पी दिखा रहा है, ऊपर क्या दे रहा लॉस दिखा रहा, तो लॉस दिखा रहा है इतना, और एस पी इतना है, तो यानी क्रय मूल्य कितना रहा होगा, क्रय मूल्य रहा होगा 30 रुपये, तो एस पी है लॉस 11 रुपये, तो 41 रुपये क्रय मूल्य रहा होगा, तो 41 रुपये क्रय मूल्य रहा होगा, 41 रुपये क्रय मूल्य रहा होगा, तो हमको क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ एस पी दिया हुआ है, एस पी का वैल्यू 30 का वैल्यू 7200 दिया हुआ है, बटा 30 इंटू 41, यानी क्रय मूल्य यहाँ से निकल गया 240 इंटू 41, 240 इंटू 41 कितना निकला क्रय मूल्य निकला 240 इंटू 41 क्रय मूल्य निकला।
बोला क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस भी मूल्य पर विक्रय करना चाहिए। तो क्रय यहाँ से क्रय विक्रय मूल्य दिया था 7230 का वैल्यू 7200 माने 1 का वैल्यू इतना हुआ तो 4100 का क्रय। अगर यहाँ कितना निकालें, यहाँ क्रय एसपी हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्रय मूल्य निकाल दिए तो क्रय मूल्य इतना निकालें 720 इंटू 41 772 उसी को नहीं सिंप्लीफाई किया यहाँ पर सर। यहाँ पर देखिए 7200 इंटू 41/23 ये क्रय मूल्य है। अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ। 25% करने का मतलब है कि 25/100 1/4 यानी कि पहले 1/4 मतलब 1/4 मतलब कि 4 का सामान 5 में बेचना है, तो 4 का सामान 5 में बेचना है, 4 बराबर ये दिखा रहा है, तो 1 बराबर कितना होगा 4 इंटू 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही मेरा विक्रय मूल्य होगा। तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही मेरा विक्रय मूल्य हो गया, 5/4 हो जाएगा। आगे देखते हैं। दीपेश इतना रुपये का लाभ का अनुमान है यदि वह पेंसिल की कीमत इतना रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है और इतना रुपये का नुकसान उठाता है यदि वह प्रति पेंसिल इतना रुपये प्रति पेंसिल से बेचता है। दिनेश के पास कितनी पेंसिल है, दीपेश के पास, तो दीपेश इतना रुपये लाभ कमाता है यदि वह प्रति 2.5 रुपये पेंसिल के हिसाब से बेचता है। 2.5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है तो इतना रुपया कितना 120 रुपया लाभ कमाता है और 62 रुपया का नुकसान उठाता है यदि वह पेंसिल को 1.85 रुपये प्रति पेंसिल में बेचता है। 1.85 रुपये प्रति पेंसिल में बेचता है। दिनेश के पास कितनी पेंसिल है, तो यहाँ देखिए डिफरेंस इन टोटल अमाउंट 120 रुपये का लाभ उठाता है, मतलब 120 प्लस लिखिए यहाँ पर। और ऐसे तो एक के नियम से बना सकते हैं कि 120 रुपये का लाभ उठाता है यदि वह पेंसिल प्रति कीमत मान दिनेश के पास एक्स पेंसिल है तो टोटल बेचा कितना 2.5x, तो इतना रुपया सीपी होगा तो एचपी कितना होगा, और इतना रुपये का लाभ होता था वह प्रति की में इतना रुपये की प्रति के हिसाब से बेचता है, यानी इतना रुपये एचपी हुआ होगा तो लाभ कितना 120 रुपये का लाभ, तो सीपी माइनस एचपी होता है, सीपी माइनस लाभ बराबर एचपी माइनस सीपी, तो एचपी माइनस सीपी, तो यहाँ से सीपी निकाल लेंगे 2.5 एचपी हो गया माइनस सीपी, तो सीपी निकालें 2.5x माइनस 120, लेकिन वहाँ से ये वाला इस हिसाब मेथड से बनाएंगे कि 120 रुपये का लाभ होता है यदि वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है। 2.5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचा। 62 रुपये का नुकसान होता है यदि वह पेंसिल को इतना रुपये प्रति 62 रुपये का नुकसान होता है यदि इतना रुपये प्रति पेंसिल में बेचता है। तो कितना पेंसिल है, तो 120 रुपये का लाभ होता है और इधर कितना 62 का नुकसान होता है। तो दोनों प्राइस में अंतर कितना है, डिफरेंस इन प्राइस 182 रुपये का। बनाने का तरीका 182 रुपया। और डिफरेंस इन टोटल अमाउंट में डिफरेंस कितना है जो, और डिफरेंस इन प्राइस में डिफरेंस कितना है, इधर कितना कह रहा है कि 2.5 रुपये पर पेंसिल बेच रहा है, उधर बोल रहा है 1.85 रुपये पर पेंसिल बेच रहा है। डिफरेंस कितना है, 10 में से 5 गया 5, 1.85, 10 में से 5 गया 5, ये कितना बचा था 4, 8 से 14 0.65 रुपीज़ पर पेंसिल के हिसाब से डिफरेंस आ रहा है। तो टोटल पेंसिल कितना आएगा, टोटल इतना रुपया है 182 रुपया है और 0.05 मतलब कि 82 रुपये अंदर आ रहा है। 0.05 के हिसाब से प्रति पेंसिल बेचता है, तो टोटल पेंसिल कितना आ जाएगा 100। टोटल पैसा में से 0.1 पेंसिल को डिवाइड करेंगे तो 65 दूने यहाँ से आ जाएगा 5 से काटेंगे 13 5 65, 5 से 20 25 100, 13 का 13 3 26 13 13 54 यानी 14 28 280 पेंसिल। अगला आर्टिकल वाज सोल्ड एट लॉस 13.5%, इफ इट इज वर्थ इतना रुपया मोर देन इट देयर वुड बी ए प्रॉफिट कितना परसेंट, द कॉस्ट प्राइस ऑन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ इतना। मान ली क्रय मूल्य
क्रैमुल मान लें, एक लाइन खींचे क्रैमुल, इससे यदि 13.5% लॉस में बेचते हैं, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 13.5%, इफ़ इट वॉज सोल्ड इतना रुपया मोर, यदि उसको 1104 रुपये अधिक में बेचता होता, किसी वस्तु को 13.5 की हानि पर बेचा जाता, हानि पर बेचा गया, यानी सीपी है उससे कम पर बेचा गया तो हानि हो गया। यदि उस वस्तु को इतना रुपया अधिक बेचा होता तो कितना होता, 9.5% का लाभ होता, 9.5% का लाभ होता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो उस वस्तु का लागत यदि उसको कितना बोलते हैं 9, इसी यदि उसको इतना रुपया अधिक पर बेचा होता तो लाभ होता, तो लाभ होता क्रय मूल्य से। तो यहाँ पर दोनों में अंतर देखते हैं, जो एक बार लाभ हो रहा है एक बार प्लस हो रहा था, कितना अंतर हुआ, 5 15 9 3 23%, 23% वैल्यू का अंतर दिया हुआ है 1104 रुपया। तो 1% का वैल्यू 1% का वैल्यू 48 रुपया हुआ, 1% का वैल्यू 48 रुपया। तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% मतलब 4800 रुपया। दोनों का अंतर निकालें। अगला, पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 8%, हैड ही सोल्ड एट गेन ऑफ इतना परसेंट ही वुड हैव रिसीव इतना रुपया मोर टू गेन 12% ही शुड सोल्ड। मतलब पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस पर, मतलब फिर वही तरह एक लाइन खींचे, क्रय मूल्य मान लें 8%, यदि लॉस पर बेचता -8 पर बेचता, यदि वह 10.5 के लाभ पर बेचता होता, 10.5 के लाभ पर बेचता होता प्लस होता तो 92.5 रुपये अधिक कमाता। तो दोनों को अंतर, जो लाभ और हानि में जो अंतर आ रहा है कितना का रहा है, 18.5 का। यही पैसा में कितना दिखा रहा है, 92.50, इसका 2 गुना 18 पर 25 5 गुना 5 गुना, तो 1% बराबर 5 रुपया। तो 100% क्रय मूल्य हो गया 500, क्रय मूल्य हो गया 500। तो बोल रहा है कि 12% का लाभ कमाने के लिए 12% मतलब कि 1% बराबर 5, तो 12% बराबर 100%, तो क्रय मूल्य हो गया। तो 112% निकालेंगे, 112% बराबर 12 25 60, 560 रुपया, 560 रुपया हो जाएगा। टीवी इज सोल्ड एट गेन ऑफ 8%, टीवी को सोल्ड किया गेन ऑफ 8%, हैड इट सोल्ड इतना रुपया मोर, द गेन वुड हैव इतना, गेन वुड हैव इतना, एंड ए टीवी इज सोल्ड एट गेन ऑफ 8%, गेन एट 8%। टीवी को कब सोल्ड किया गया, तो सीपीयू से गेन ऑफ 8% का गेन पर। और यदि 714 रुपये मोर में होता तो गेन कितना हो जाता, 15% मोड़ जाता। तो यहाँ देखिए दोनों यहाँ पॉजिटिव है, दोनों का अंदर कितना है 7%, यही 7% का वैल्यू दिया 714 रुपया, तो 1% का वैल्यू 1.2 रुपया। तो बोल रहा है टू 18% द सेलिंग प्राइस ऑफ डेबिट, 18% लाभ कमाने के लिए। तो 1% का वैल्यू इतना, क्रय मूल्य होता है 100%, तो 118% का वैल्यू निकालेंगे, 102 × 18, टोटल आ जाएगा हमारा 12,240 रुपया। हाँ 12,036 रुपया। आगे हम एक वस्तु के 14% लाभ पर बेची जाती है, एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे इतना रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती है। एक वस्तु को 14% के सीपी मान लिया, उसी तरह 14% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे इतना रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती, 8% की हानि होती। तो यहाँ पर जो इतना रुपये कम बेचा गया तो दोनों में अंतर क्या, 22% का वैल्यू 121 रुपये, यानी 1% का वैल्यू 1% का यहाँ से 22% बना तो 11, 2% का वैल्यू 11 का स्क्वायर 111 कम 11%, 2% का वैल्यू 11 रुपये। अब बोल रहा है यदि वह वस्तु कितना रुपये में बेची जाती तो लाभ और हानि प्रतिशत निकालें। तो इसका क्रय मूल्य निकालते हैं, तो इसका 50%, 50 दूनी 100, तो इसका 50%, 11 5 550 रुपये क्रय मूल्य निकला। इस पर क्रय मूल्य इतना रुपया निकला। तो बोलते हैं यदि इतना रुपये में बेची जाती है तो इस पर कितना दिया कि 536.25 रुपये में बेची जाती है। तो यहाँ पर देखिए 536 रुपये में बेच रहा है और खरीदें तो 550 रुपये में, तो लॉस कितना होगा, 10 बजे 25 और यहाँ हो गया 9 में से 6 हो गया 3, 13.25%, 13.75% का लॉस हुआ, कितना पर 550 पर, क्रय मूल्य 550 × 100 था, टोटल 2.5% का लॉस हुआ। आगे देखते हैं,
इफ a person sold an article at loss of 16%, had he sold इतना रुपया more, he would have gained 8% more. If the article is sold for इतना रुपया, then how much percent profit? तो वही है, person is sold an article at loss of the एक क्रय मूल्य मान लिया उससे 16% लॉस पर बेचा. had he sold इतना रुपया more, he would gain 8%, तो 8% गेन करता है, यानी दोनों का अंतर दिया 24% का जो अंतर दिया 640 रुपये का. तो यहाँ से बोल रहा है कि if he would have gained 8%, he would have gained 8%, he would have उससे 8% का फ़ायदा होगा. यदि वो लेख इतना रुपये बेचा जाता है तो कितना लाभ प्रतिशत होगा? 8% का फ़ायदा होगा. यदि वो भाई इतना रुपये वो बेचा जाता है, यदि 8 रुपये का फ़ायदा होता है. एक व्यक्ति 16% की हानि पर एक लेख बेचा 16% की. यदि अगर उसने 660 रुपये में अधिक में बेचा जाता तो उसे 8% का फ़ायदा होता, 8% का फ़ायदा होता. ठीक है, यदि इतना रुपया बेचा तो कितना का लाभ होगा? इतना में बेचेगा. तो इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं. यदि यहाँ से कितना होगा? 6/24, 4% बराबर 110 रुपया. तो इतना रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए. तो उपाय है, या तो इतना रुपये बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए. इतना रुपये बेचने पर इतना रुपया, तो 4% में कितना होगा लाभ? 110 रुपया. तो 110 रुपया 300, तो हम 100% निकालते हैं. 4 से 25 गुना करते हैं, 25 4 100% बराबर कितना हो जाएगा? 25 गुना 11, 25 यानी 2 7 2750 रुपया. 2750 रुपया. अब बोल रहा है कि 2750 रुपये क्रय मूल्य निकालें. अब बोल रहा है कि विक्रय करना है 380 रुपये में, तो लाभ प्रतिशत निकालें. तो कितना लाभ होगा? 0, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 7 गया 3, यानी 5 3 8 7 3 330 रुपये का लाभ हो रहा है. कितना पे? 2750 × 100 करते हैं. 5 से काटते हैं, 5 से 5 7 5 5 25 और 2 27 5 25 25 और 25 25 25 के 5 5 से 20 5 से 20 50 100 11 33 11 25